बदलाव परिवर्तन लेकर आता है और जब ये कई सालों के अंतराल के बाद होता है तो समाज में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं और इसे मजबूती भी प्रदान होती है। आज ये बात होगी 3 नए कानूनों से जुड़ी हुई। आज ये बात होगी दंड से न्याय की ओर बढ़ते हुए इन कदमों से जुड़ी हुई। नमस्कार, मैं निधि हूं आपके साथ और आज के इस कार्यक्रम में यानी कि कानूनी सलाह के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स जुड़ गए हैं। हमारे साथ एडवोकेट राजकुमार जी जो कि हैं को चेयरमैन बार काउंसिल पंजाब हरियाणा चंडीगढ़। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। और हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर डॉक्टर भारत जो कि हैं यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज से हमारे साथ। आप दोनों का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपको। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जैसे हमारे कदम आगे बढ़ रहे हैं आज के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन इस कार्यक्रम की हम शुरुआत कर रहे हैं उस संबोधन के साथ, उस शाबाशी के साथ जो कि मिली है चंडीगढ़ को, क्योंकि जब इन 3 कानूनों की बात की जाती है तो जब इसके एग्जीक्यूशन की बात है तो यहाँ जब हम 100% आगे बढ़े हैं तो ये शाबाशी हमें मिल रही है हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह की तरफ से। जानते हैं कि उन्होंने अपने संबोधन में क्या कहा। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 5 स्तंभ पुलिस, जेल, न्यायपालिका, अभियोजन मतलब प्रोसिक्यूशन और एफएसएल, इसकी संपूर्ण रूप से आधुनिकीकरण करने के साथ आधुनिक कानूनों से लैस करने का काम समाप्त हो चुका है। हमारा चंडीगढ़ देश भर के सभी यूनिट्स में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में पहला प्रदेश बनेगा जहां ये 5 स्तंभों में संपूर्ण आधुनिकीकरण समाप्त होकर हमारा न्यायिक काम आगे बढ़ जाएगा। संपूर्णता और पहले स्थान पर आना हमेशा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है और यहाँ तो 3 कानूनों की बात है। तो एडवोकेट राजकुमार जी, सबसे पहला सवाल ही आपसे जुड़ा हुआ है कि कितना स्पेशल फील होता है और कितना कंट्रीब्यूशन एज एडवोकेट, एज बार काउंसिल के को चेयरमैन है आप हमारा बनता है। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अपने इस कार्यक्रम में बुलाया और उसके बाद मैं चंडीगढ़ के लोगों को, सिटी ब्यूटीफुल को मुबारकबाद देता हूं कि देश का राज्य में और केंद्र शासित प्रदेश में पहले ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बना जिसने इन 3 कानूनों को पूर्ण रूप से लागू किया है। और सबसे बड़ी बात यह है, बहुत ही त्वरित रूप से चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इन नए कानूनों के तहत एक नया फैसला भी आ चुका है। मैं आपको सभी को इस बात की मुबारकबाद देता हूं कि चंडीगढ़ को ये ऐसा पहला स्थान मिला है सिटी ब्यूटीफुल को। बहुत बड़ी प्रोत्साहना मिलती है जब ऐसा कोई सीनियर हमें हमारी पीठ थपथपाता है। तो डॉक्टर भारत, आप पढ़ाते हैं जी, तो फिर यहाँ वो एग्जीक्यूशन भी बहुत अच्छा हुआ है और समवेयर आपने भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी निभाई है, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो हमको ऐसा लगता है, कल तक हम चंडीगढ़ को एक प्लैंड सिटी के रूप में देखते थे, हम चंडीगढ़ को सिटी ब्यूटीफुल के रूप में पहचानते थे, परंतु आज पूरे विश्व में, भारत के अंदर चंडीगढ़ एक जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें इन 3 क्रिमिनल कानूनों का, क्रिमिनल लॉज का इम्प्लीमेंटेशन जो हुआ है, ये बहुत ही गर्व की बात है कि चंडीगढ़ ने इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है जी। चंडीगढ़ से जो आगाज हुआ है इसका अंजाम दूर तक आएगा और इस आगाज का जो अंजाम होगा उससे जो न्याय सेतु का निर्माण भारत की सरकार इन 3 कानूनों के माध्यम से करना चाहती है। हम सब जानते हैं जी कि हमारे संविधान को 75 वर्ष हो गए हैं। हमारा देश 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है और उस संकल्प में, उस महायज्ञ में चंडीगढ़ के द्वारा जो आहुति डाली गई है वह हम सब के लिए गौरवान्वित क्षण महसूस कराने के लिए हम सबको गर्व है इस बात पे कि हम चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं, हम भारत माता के सपूत हैं और इस भारत माता के सपूत होने के नाते जो भारतीय संविधान का ध्येय है कि जस्टिस सोशल भी होना चाहिए, पॉलिटिकल भी होना चाहिए और इकोनॉमिक भी होना चाहिए, हम
पनिशमेंट की बात नहीं करते, हम जस्टिस की बात करते हैं भारत के संविधान में। जी 1857 का जो हमने एक संग्राम देखा था, जी 1857 में जो एक शुरुआत हुई थी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, उसके चलते हुए अंग्रेजी हुकूमत ने 1860 में सबसे पहले भारतीय दंड संहिता को हमारे देश में लागू किया था। तो उस दंड की सोच से, न्याय की सोच का जो सफर चंडीगढ़ ने पूरा किया है, मैं इसके लिए सभी को बधाई का पात्र मानता हूं। और मैं भारत सरकार को, मैं हर भारतीय को इस बात के लिए गौरवान्वित महसूस कराने के लिए उनका कोटि कोटि आभार करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर भारत और एडवोकेट राजकुमार जी ने हमें इस कानूनों से जुड़ी हुई एक, हम कहेंगे कि बिगनिंग के साथ भी जोड़ा है। लेकिन ये बात है जब चंडीगढ़ का गर्व, मान, सम्मान बढ़ा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीठ थपथपाई और ना सिर्फ 0 FIR से लेकर अगर हम डिजिटलाइजेशन की बात करें उसका डेमो भी लिया और अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, उन्हीं से जानते हैं। नई न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता से हर विभाग की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और देश की प्रगति को गति मिलेगी। कानूनी अड़चनों के कारण जो भ्रष्टाचार को बल मिलता था, उस पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। यही भावना भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता के पूरे प्रारूप का आधार भी है। आधार है और चेहरे पे मुस्कुराहटें भी नजर आ रही थी, क्योंकि जब अच्छा काम करते हैं और उसको रिकॉग्निशन मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है। आज के इस कार्यक्रम में हम उसकी सेलिब्रेशन के साथ भी जुड़ रहे हैं और अगले कदमों के साथ भी जुड़ रहे हैं। तो एडवोकेट राजकुमार जी, क्योंकि जब भी किसी चीज की शुरुआत होती है, जैसे हमने बिगनिंग में कहा था कि परिवर्तन में वक्त लगता है, लेकिन जब वो सकारात्मकता के साथ जुड़ा होता है तो बहुत अच्छा समाज में उसका इम्पैक्ट होता है। तो आपको क्या लग रहा है कि कितनी कुछ जरूरत थी इतने बड़े बदलाव की? देखिए, आपने जो सही सवाल किया कि बदलाव की ज़रूरत क्या थी, और अभी प्रोफेसर भारत ने हमें बताया कि भी जो पहली जो प्रक्रिया थी वो एक दंडात्मक प्रक्रिया थी। और दंडात्मक प्रक्रिया से जो है ना, उसको एक जो न्याय संगत प्रक्रिया बनाने के लिए, उसको एक सुधारात्मक प्रक्रिया बनाने के लिए इन कानूनों की जरूरत थी। और जो हमारे लोगों के अंदर 150-200 सालों से माइंडसेट के अंदर एक जो कॉलोनियल सिस्टम को जो घर कर चुका था, उसको उससे बाहर निकलने के लिए, हम अपने आप को एक अपनी पहचान बनाने के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी था। और दूसरी बात, जो उनका जो प्रोसीजर था जो पुराने कानूनों का, वो इतना लेंथी था कि आप ये देखो कोर्टों के अंदर जो है ना 20-20, 25-25 साल से जो है ना सिविल लिटिगेशन से, और जो है ना कम से कम 10-10, 15-15 सालों से जो क्रिमिनल लिटिगेशन होती थी। बिल्कुल, कोई भी इंसान जो जा करके अगर जो कंप्लेनेंट भी होता था, जिसने कोई अपनी कोई FIR लॉन्च कराई, मेरे साथ जो ये घटना घट गई है, मेरे साथ ये अपराध हुआ है, वो आखिरकार जो पुलिस थाने के चक्कर काट करके, कोर्ट के चक्कर काट के इतना परेशान हो जाता था, तो ये सोचता भी ये अपराध मैंने किया है, मेरे साथ हुआ है। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर भारत के साथ भी हम जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि जो इम्पैक्ट हमने देखा है, जो डेमो खुद होम मिनिस्टर और हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया, उसके साथ भी हम अपने दर्शकों को जोड़ रहे हैं कि किस तरीके से, क्योंकि कोई चीज बन जाना और उसको एग्जीक्यूट करना, जब यहाँ हमारे चंडीगढ़ की बात करें 100% हम उसके साथ जुड़े हैं, और अपने विंडो स्क्रीन पर भी हम उस डेमो के साथ आपको जोड़ रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जी और हमारे होम मिनिस्टर जी ने इसका डेमो भी लिया। तो अब अगर इस कॉन्वर्सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं, जैसे कि आपने कहा कि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दंड से न्याय की तरफ के हमारे ये जो कदम है वो सुरक्षा के साथ भी जोड़ रहे हैं, जैसे 3 परिवर्तन हुए हैं। तो डॉक्टर भारत, आप किस तरीके से इसे देखते हैं, क्योंकि आप वो हैं जो प्लानर हैं और कहीं एडवोकेट राजकुमार जी एग्जीक्यूशन देखते हैं सामने, तो क्या से क्या परिवर्तन हुआ है? हमको 1970 के दौर में एक जो पिक्चर आई थी पूर्व और पश्चिम, उसका वो यूथ को गाइड करें, उसका वो गीत ध्यान आता है। है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो 3 नए कानून आए हैं,
इनके माध्यम से हम चाहे बात अपमानित वर्ग की करें, चाहे समाज के शोषित वर्ग की बात करें, चाहे पिछड़े वर्ग की बात करें, पीड़ित है, अपमानित है, शोषित है, वंचित है, उस वर्ग को मद्देनजर रखते हुए, उस वर्ग को ध्यान में रखते हुए इन 3 कानूनों को बनाया गया है, ताकि जो न्याय है, जो व्यक्ति इस समाज के पंक्ति में अंतिम छोर पर खड़ा है, न्याय उस तक पहुंचना चाहिए। ऐसा अक्सर कहा जाता है कि देर से न्याय अन्याय है, और इन कानूनों के माध्यम से एक तय समय सीमा के अंदर सारी प्रक्रिया को चलाया जाएगा। एक तय समय सीमा के अंदर न्यायालयों द्वारा अपना जो अंतिम फैसला है वह सुनाया जाएगा, और समय अवधि के दौरान ही सब शोषित, अपमानित, पीड़ित, वंचित वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए समय अंतराल के अंदर उनको न्याय जब प्रदान किया जाएगा तो हमारी आस्था इस न्याय प्रणाली में बढ़ेगी, हमारी आस्था इस भारत की सरकार में बनेगी, हमारी आस्था हमारे समाज में बनेगी, हमारी आस्था हमारे संस्कार में बनेगी, और हमारी आस्था हमारी सभ्यता में बनेगी। समवेयर इक्वालिटी की भी बात हुई है यहाँ पर, कि जैसे उन्होंने बोला कि जो पंक्ति में लास्ट नंबर पे खड़े हैं उनको भी इक्वालिटी के साथ, अगर कानून की अगर यहाँ बात करें तो उसमें महिलाएं और बच्चे भी आते हैं। तो राजकुमार जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने तो वो सारे जो केसेस हैं या जो उसके बाद जब से ये परिवर्तन हुआ है वो इम्पैक्ट भी देखा है, तो कितना ऑन ग्राउंड इम्पैक्ट है महिलाओं और बच्चों की ज़िंदगी में, स्पेशली कितना इसका पॉजिटिवली इम्पैक्ट पड़ा? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्पेशली महिलाओं और बच्चों के लिए वैसे तो समय समय पर हमारे देश के अंदर बहुत से कानून और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाई गई हैं। जैसे 498 को इंट्रोड्यूस किया गया था, 304B को इंट्रोड्यूस किया गया था, जो डोरी डेथ को इंट्रोड्यूस किया गया था, बाद में हमारा पॉक्सो एक्ट भी आया, उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन इन सब को कंपाइल करके अब जो है ना, हमारे जो नए इसमें जो कानून बनाए हैं, इनमें एक अलग से स्पेशल चैप्टर जो है ना महिलाओं के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है, और एक स्पेशल सेक्शन में सेक्शन 69 BNS का जो मैं बताता हूँ जिसको इंट्रोड्यूस किया गया है, वो उसमें गया है डिसीटफुल सेक्सुअल रिलेशंस। ये जो पहले ऐसे नहीं था, आपको पता है हमारे देश में पिछले 20, 30 या 40 वर्षों से कुछ ऐसा चल रहा है, एक विशेष वर्ग के लोग एक विशेष वर्ग के लड़कियों को उनको जो है ना ऐसे ही बहला फुसला करके उनके साथ रिलेशन स्थापित करते हैं, बाद में बोल देते हैं अभी हमारे उसके अंदर तो इसमें कोई पनिशमेंट नहीं है। तो उसके लिए कि स्पेशल जो सेक्शन 69 को इंट्रोड्यूस किया गया है, मैं सोचता हूँ उससे महिलाओं की सेफ्टी बढ़ेगी। और जो 0 FIR का स्पेशल प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया है, आप देखिए वैसे तो एजुकेशन बहुत बढ़ चुकी है, चंडीगढ़ जैसा सिटी तो 99% एजुकेटेड है, लेकिन फिर भी हमारे देश में बहुत से जो स्थान, बहुत से जो स्टेट या डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं या समाज ऐसे हैं कि अगर किसी महिला के साथ अगर कोई अपराध भी हुआ है तो वो समाज के अंदर वो जाने से भी देखो वहाँ पे जाएगी, लोग देखेंगे क्या कहेंगे, अभी भी उनके अंदर थोड़ी मैं कहता हूँ डर तो है ही, साथ में कुछ शर्म भी है। लेकिन अब जैसे 0 FIR कराई गया, वो महिला अगर कहीं पे भी है, ठीक है, उस जगह अगर उनको ठीक नहीं लग रहा और कहीं पर वो किसी अपने मायके में गई हुई है या कहीं अपने दोस्त के पास गई हुई है, वो किसी भी जगह पे 0 FIR लॉन्च करा सकती है, जो स्पेशल प्रोविजन जो 0 FIR का कराया गया है। मैं समझता हूँ ये महिलाओं के साथ साथ उन लोगों के लिए भी फायदेमंद होगा जिन लोगों पर समाज के किसी विशेष वर्ग का एक विशेष दबाव होता था, जिस कारण से वो जो कानून का जो दरवाजे को नॉक नहीं कर पाते थे, अब वो निर्भीक होकर के बिना किसी डर के, बिना किसी भय के जो अपने कहीं भी जाकर के अपनी वो FIR लॉन्च करवा सकते हैं। दूसरा, जैसे कि प्रोफेसर भारत ने बताया कि हर एक इसमें बिल्कुल जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वो फिक्स कर दी गई है। पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी गई, अभी आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है, आपने इन्वेस्टिगेशन इतने टाइम पीरियड में आपने करनी है, आपने सेक्सुअल आपने जो भी आपने एविडेंस कलेक्ट करनी है, उस एविडेंस को कलेक्ट करके आपने जो है ना ऑनलाइन करना है। जैसे कि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसमें जो है ना उसमें ई-साक्ष्य जो स्पेशल ऐप बनाई गई है,
उसके अंदर क्या है, सपोज किसी केस के अंदर एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्या करते थे पहले कि एक आपने जो है ना इसकी एविडेंस को कलेक्ट किया, लेकिन वो किसी दूसरी पार्टी के दबाव में आकर के या लेटर ऑन जो है ना उसको जो है ना गायब भी कर देते थे, किसी दूसरे की इलीगली हेल्प कर देते थे। लेकिन एक उसने एक टाइम बाउंड फ्रेमवर्क के अंदर उन्होंने उसको कानून के अंदर लेके आए हैं। आपको उसके एविडेंस कलेक्ट किया है तो आपने ई सेक्सा के जो ऐप है उसको आपको उसके ऊपर डाउनलोड करना पड़ेगा और हर एक एविडेंस का एक अलग से कोड जनरेट होगा। यस, आप उसको डिलीट भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इससे आप जो हमारे राइट्स हैं जो है ना वो जो सिक्योर हुए हैं, और इससे ये भी हुआ है कि पुलिस से अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी। और उसके बाद कोर्ट के अंदर भी, जैसे वही मेरे काबिल दोस्त ने बताया कि जो डिले जस्टिस होता है वो नो जस्टिस। जस्टिस को एक जो है ना फ्रेमवर्क में डिलीवर करने के लिए ही इन कानूनों को लेके आया गया है, संशोधन में किया गया है, ताकि जो हमारे को फैसले पहले जो है ना 10 साल में 15 साल में मिलते थे वो हमारे को विद इन 9 पीरियड में 1 साल के अंदर अंदर जो है ना डिसीजन मिले। और डिसीजन मिलने के बाद वो आने ऊपर जो अपीलेंट कोर्ट है उनमें भी फैसले जल्दी से हुए, उनको न्याय मिले। इसीलिए इन कानूनों की जरूरत थी। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि एक ऐसे इंसान का जो आज जिनके मार्गदर्शन में हमारा देश चल रहा है कि उन्होंने इतना साहसिक निर्णय लिया और इतना बड़ा निर्णय लिया कि तीनों कानूनों को बदल करके जो कॉलोनियल माइंडसेट है उसको दूर करके, जिसमें हमारे को भी ये इंडियन की भावनाओं से निकाल करके हमें भारत के उसमें लेकर के आए हैं। और भारत की जो संस्कृति है कि वो हमारी एक दूसरे को बिठाकर सुधारात्मक संस्कृति है। ये तो जैसे सर आपके रिव्यू हैं और उसको लेकर इम्पैक्ट भी हमने देखा है, और इस इम्पैक्ट के साथ हम आपको जोड़ भी रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं जो कि इन्हीं कानूनों से जुड़ी हुई बात बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं कि अपने अनुभवों को, अपनी सोच को हमारे साथ जोड़ रहे हैं। 3 नए कानून सरकार ने अब लागू किए हैं। सरकार का दावा है कि उनके माध्यम से हर एक नागरिक के संवैधानिक अधिकार जो हैं वो मजबूत किए जाएंगे और न्याय करने की अवधि भी कम हो जाएगी, जिससे कि मिनिमम 3 साल के पीरियड में हर एक आदमी को उसका न्याय मिल जाएगा। सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया कि इसको हमने बदलने की कोशिश की है। जितने भी पुराने जो लॉ था, जब पुराने जितने भी सेक्शंस थे उनको ख़त्म करके आज के समय की, आज की ज़रूरत के अनुसार जो है इन कानूनों को लाया गया है। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी कदम था जो आज के लिए हमें चाहिए था। ये एक अच्छी चीज़ ऐड करी गई है कि जैसे कि पुलिस प्रशासन है उनको 60 दिनों के अंदर अंदर कार्रवाई करके चार्जशीट फाइल करनी पड़ेगी। कोर्ट्स में जब केस जाएगा उनको 60 दिन के अंदर अंदर अपनी जजमेंट्स वगैरह देनी होंगी। तो मुझे लगता है कि ये जो बेसिक प्रिंसिपल है जस्टिस का उसको फुलफ़िल किया जाएगा। जो नए लॉज आए हैं 1 जुलाई से इंडिया में वो बहुत ही नए हैं एंड इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मेरी नज़र में ये बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप है, क्योंकि जो हमारे इंडियन पिनल कोड में जितने भी प्रोविजंस थे वो काफ़ी पुराने 100 साल पुराने लॉज थे। और आजकल जैसे कि हम देख रहे हैं विमेन के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा क्राइम बढ़ रहे हैं और जितने भी पनिशमेंट्स थे वो बहुत ही कम थे। और अभी नए कानून में विमेन रिलेटेड क्राइम्स में भी पनिशमेंट्स इंक्रीज़ की गई है। कल ही एक केस हुआ था मोहाली में, उसकी FIR रजिस्टर की गई, तो उससे हमें एक बहुत ही अच्छी प्रोविज़न पढ़ने को मिलती है जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में आई है, जिसमें वो बोला जाता है जब भी आपको FIR रिकॉर्ड करनी है पुलिस को, इन्वेस्टिगेशन के साथ एक आपको वीडियोग्राफी करनी कंपलसरी है। तो यहाँ से हमें समझ आता है ये कितना अच्छा प्रोविज़न है आज के टाइम पे। प्रोग्रेसिव स्टेप है अगर डॉक्टर भारत, क्योंकि ये सारे लॉ स्टूडेंट्स हैं और बड़ा अच्छा लगता है कि जिनको आप पढ़ा रहे हैं उनके ऊपर कितना अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि ये भी जुडिशरी के स्तंभ को और मजबूत करें। तो आप क्या मानते हैं, क्योंकि जैसे दंड से न्याय की ओर के ये कदम है, हमें ऐसा लगता है कि मनुस्मृति के 3 अध्याय में 56वां श्लोक कहता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर नारी की पूजा की जाती है वहाँ पर देवताओं का वास होता है। यहाँ नारी की पूजा से, नारी के मान सम्मान से हमारा अभिप्राय है। प्रधानमंत्री ने जो नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, वह नारा अधूरा है जब तक कि सबका सम्मान
और सबकी सुरक्षा ना हो। भारत की पहचान सावित्रीबाई फूले के नाम से है, भारत की पहचान सरोजनी नायडू के नाम से है, भारत की पहचान झांसी की रानी के नाम से है। तो हमें ऐसा लगता है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत के न्याय प्रणाली में एक पूरा का पूरा अध्याय जो नारियों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के खिलाफ जितने भी अपराध होते थे उनके संदर्भ में रखा गया है। और उस अध्याय के अंदर 37 धाराएं ऐसी हैं जो कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उन पर नकेल कसने का एक प्रयास भारत की सरकार ने किया है। बिल्कुल। इसके माध्यम से जहां हम हीनियस क्राइम की बात करते हैं, कानून की धारा जैसा अभी राजकुमार जी ने बताया कि हमें बोलती है पहली हियरिंग से 60 दिन के अंदर आपको चार्जेस फ्रेम करने होंगे, आखिरी हियरिंग से 45 दिन के अंदर आपको उसका फैसला सुनाना होगा। अगर कोई भी व्यक्ति न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है, अगर कोई भी व्यक्ति एक सिंपल एफआईआर भी लॉन्च करता है, चाहे एफआईआर नॉर्मल एफआईआर हो, चाहे एफआईआर जीरो एफआईआर हो और चाहे एफआईआर इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर हो, इन तीनों के माध्यम से पुलिस महकमे के ऊपर, पुलिस अफसरान के ऊपर एक ऐसी दायित्व सौंपा गया है कि 90 दिनों के अंदर उनको अपनी एक प्रोग्रेस रिपोर्ट सौंपनी होगी कि उन्होंने इस एफआईआर के चलते क्या कार्रवाई की है और वह किस मुकाम तक पहुंच पाए हैं, कितनी सफलता उनको मिली है। तो हमको इन सारे प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, इन सभी 3 कानूनों की मुख्य धाराओं को देखते हुए ऐसा लगता है कि जब तक हम अपने समाज के हर वर्ग को सुरक्षित नहीं कर पाएंगे तब तक हम विकसित भारत का जो सपना है उसको पूरा नहीं कर सकते। बिल्कुल डॉक्टर तो भारत, सुरक्षित समाज होगा तभी विकसित भारत बनेगा। आपने शुरुआत में भी बहुत अच्छे से कहा कि यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, तो ये एक समाज को संगठित करने की भी बात है, इक्वली इक्विप्ड करने की भी बात है। तो एडवोकेट राजकुमार जी, जब हम डिजिटल एविडेंस कलेक्शन की बात करते हैं, क्योंकि उसको भी मान्यता इससे मिली है एविडेंस की अगर बात करें, सो इसका कितना इम्पैक्ट होगा? और एक इससे ही जुड़ा हुआ सवाल है कि अगर प्रिवेसी की बात करें तो वो कितनी मेंटेन रखेगा? देखिए, जो आपने अभी बात किया है, जो टाइम जो चेंज हो रहा है, बड़ी रैपिडली चेंज हो रहा है और आज इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है जी। और बहुत से ऐसे वर्क हैं जो आपके जो है ना इलेक्ट्रॉनिक ही हैं। आपका जो है ना जो शेयर मार्केट से रिलेटेड लो, आपका दूसरे कहीं ऐसे जगह है जहाँ पे आपका जो मैनुअल वो नहीं है, उसमें जो इकोनॉमिकल ऑफेंसेस है वो आजकल ज़्यादातर जो है ना आपके डिजिटल अरेस्ट का आपने देखा, कई बार प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया, वो सारा ही डिजिटलाइज है। उन शख्सों को स्पेशल साक्ष्य अधिनियम के अंदर जो है ना, जो ई साक्ष्य जो अभी जो प्रधानमंत्री जी ने ऐप भी लॉन्च किया है, और उसका यही है कि उसको पहले 65 में जो है ना एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता था, लेकिन उसकी अब ऑथेंटिसिटी जो है ना उसमें हमारे जो उसमें जैसे किसी भी कंप्यूटर से अगर आपने कोई ऑफेंस किया है उस कंप्यूटर को पोजेशन में ले लिया जाएगा। अब क्या कर दिया, जो ऐप से क्या हुआ, अगर कोई भी चीज़ मैंने कंप्यूटर से जनरेट किया है, एक कोई भी है, मैंने एक टॉपिक बनाया है, सपोज मैंने किसी के साथ कोई वो डिशीट करने के लिए कोई आर्टिकल बनाया या कुछ भी चीज़ बनाई है, उसका एक स्पेसिफिक अलग से कोड जनरेट हो जाता है। वो अब इतना ज़्यादा डिजिटलाइज हो चुका है कि आप जो है ना जो ऑफेंस करने वाला ना उसको नहीं पता होता है भी आपने जो ये डॉक्यूमेंट जनरेट किया है या आपने जो भी आपने छेड़छाड़ किया है किसी इलेक्ट्रॉनिक उसके साथ, उसको नहीं पता है भाई ये उसका एक सेपरेट कोड बन चुका है। और पुलिस भी अब हमारी जो है ना, पुलिस को भी ट्रेनिंग देने की बड़ी जरूरत है, एडवोकेट्स को भी ट्रेनिंग देने की जरूरत है, समाज के अंदर जो है ना इससे रिलेटेड सेमिनार करने की भी जरूरत है, उनको बताना जरूरी है। जब लोगों को पता लगेगा कि भाई आप जो है ना कुछ भी गलत करते हो तो वो आपके खिलाफ एविडेंस डिजिटली क्रिएट हो रहा है, तो जैसे ही लोगों के अंदर इसका वो आएगा तो जागरूकता आएगी, ऑफेंस भी कम होंगे। और एक इससे जो डिजिटल साक्ष्य को जो एक्सेप्टेबिलिटी दी है, उससे हमारा जो कानून है वो जो न्याय करने में जो जुडिशरी है उसको बहुत कम समय लगेगा। जो डिसीजन जो है ना 1-2 साल में होते हैं तो वो 6 महीने में वो क्विक होंगे, तो क्विक होंगे जी। ऑटोमेटिकली जुडिशरी के ऊपर जो प्रेशर है वो भी कम होगा। और एविडेंस को आप मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आप एविडेंस के साथ छेड़छाड़ नहीं कर पाओगे।
अगर आप कोई छेड़छाड़ करोगे तो आप पकड़े जाओगे। बिल्कुल। तो आप जो है ना जो एक ऑर्गेनाइज क्राइम था ना जो वो ऑर्गेनाइज क्राइम जो है ना वो कम होगा रेपिडली। बिल्कुल, इसको ही लेकर हम अवेयर भी हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। और इसी को लेकर जैसे हमने शुरुआत में कहा था कि चंडीगढ़ जब अव्वल नंबर पे आया, सबसे आगे आया और उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो डॉक्टर भारत, पूरे भारत को चंडीगढ़ ने गौरवान्वित किया है आगे बढ़कर। तो इसको, इस खुशी के पल को, इस बड़े पल को हम क्या कहना चाहेंगे, हम ब्रीफ में जानना चाहेंगे आपसे। मैं ऐसा कहना चाहूँगा सभी दर्शकों को आपके माध्यम से कि भारत जो है वह प्रिडिक्टिव पुलिसिंग और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस की ओर बढ़ रहा है। भारत जो है वह एक ऐसा देश बनने जा रहा है पूरी दुनिया में जहाँ पे अपराध का जो दर है वह धीरे 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 ढलना शुरू हो जाएगा। और जो लोग गलत काम करते थे, जो अपने हाथ में कानून को लेते थे, अब वह दिन दूर नहीं कि वह कानून को हाथ में लेने का सपना सोचने से भी गुरेज करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि इससे कन्विक्शन का जो रेट है वो बढ़ेगा? जहाँ तक हम इन 4 महीनों का आंकलन देखते हैं, 1 जुलाई 2024 से 30 नवंबर 2024 के अंतराल के अंदर हमने देखा 11 लाख से अधिक FIR लॉन्च हुई और उनमें से हमने देखा लगभग 9500 से अधिक मामलों में फैसला सुनाया गया। इन कानूनों को लागू करने से पहले जो कन्विक्शन रेट था वह 58% था जी। परंतु अगर मैं इन कानूनों को लागू करने के बाद जो सबसे बड़ा बदलाव देखता हूं कन्विक्शन रेट में, वो 58% से बढ़कर 85% पे कन्विक्शन रेट पहुंच गया। तो ये जो अंतराल है यह एक उसका एक पैमाना है, यह उसकी एक झलक है कि आने वाला समय भारत का, समाज का एक ऐसा समय होगा जिसमें अपराध भी नहीं होगा, अपराधी भी नहीं होगा। एडवोकेट चौहान, आप जैसे डॉक्टर भारत ने बताया कि इम्पैक्ट कैसे बढ़ा, 85% तक हुआ है, सो आपने भी ग्रास रूट लेवल पर ये इम्पैक्ट चेंजेस देखे होंगे, ब्रीफली आप क्या बताना चाहेंगे हमें? नेचुरली अभी तो इसको लागू हुए बहुत ही कम समय हुआ है, इतना अभी तो सामने कुछ नहीं आया, लेकिन ये जरूर है कि जो इनके जो अमेंडमेंट की गई है, जो इन कानूनों को लागू किया है, इनके पीछे जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि कानून बहुत जल्दी हो और जो जिसने अपराध किया वो कानून से बच ना पाए। जैसे कि पहले पुलिस की लैक ऑफ जो एविडेंस की वजह से या कुछ एक वकीलों की जो चालाकियों की वजह से जो है ना कानून से जो बच जाते थे, कि वो बचने का उनके पास राह ना हो। जिसने जो अपराध किया है उसकी सजा उसको अवश्य ही मिले। जब ये श्योर हो जाएगा कि यहाँ तो बचने का कोई रास्ता नहीं है और सजा आपको मिलेगी ही, तो नेचुरली लोग जो है ना कोई भी किसी भी किस्म के जो ऑफेंस करने से गुरेज करेंगे और इसका इम्पैक्ट आने वाले समय बहुत ही पॉजिटिव होएगा। जो जैसे कि अभी भारत जी ने बताया कि जो देश है बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है इन एवरी फील्ड, चाहे वो आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, चाहे आपका जो है ना मेडिकल की वो फैसिलिटीज हो, चाहे आपका एजुकेशन का फील्ड हो, चाहे आपका जो कृषि से रिलेटेड जो भी हो, या फिर कानून की बात जितना काम बढ़ेगा इतना ही रास्ते लोग खोजते हैं उसमें जो है ना उसमें डिसीज करने के, अपराध करने के। लेकिन इसकी जरूरत इसलिए थी एकदम से तो ताकि लोग ज्यादा क्राइम ना करें और उससे वो बचें और उसकी जो अगर कोई करे तो उसके बच के ना निकल पाए। बिल्कुल, तो इसलिए जरूरी था जो इंटरनेशनल लेवल पे आने के लिए उनके साथ कम्पीट करने के लिए ये बहुत जरूरत थी, समय की डिमांड थी और बहुत ही सही समय पर ना सिर्फ कम्पीट करा बल्कि हम उसमें आगे भी बढ़े हैं और दंड से न्याय की ओर बढ़ते हुए ये कदमों के साथ आज हमने अपने दर्शकों को भी जोड़ा। और एडवोकेट राजकुमार जी और डॉक्टर भारत आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप भी हमारे इस प्रोग्राम के साथ न सिर्फ हमारे सैटेलाइट चैनल्स के साथ जुड़ेंगे, डीडी चंडीगढ़, डीडी पंजाबी और डीडी हरियाणा के साथ, बल्कि आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ भी जुड़कर इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहेंगे। मैं निधि आपका आज के कार्यक्रम में अपना साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।